नमस्कार दोस्तों, ट्रिक विद मैथ में आपका स्वागत है। आज हम क्यूब रूट के बारे में ट्रिक जानेंगे। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ क्यूब रूट निकालना सीखेंगे विद 5 सेकंड के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यूब रूट घनमूल ट्रिक के साथ निकालना सीखेंगे। तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और चलिए शुरू करते हैं। निकालना है पहला घनमूल। क्वेश्चन आ गया है आपके पास घनमूल निकालने का। तो इसका घनमूल क्या होगा? 121/67 का ट्रिक के साथ अभी 1 सेकंड के अंदर हम इसको हल करेंगे। उससे पहले आपको जानना पड़ेगा, तो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले जिसका हमें क्यूब रूट निकालना है उसकी लास्ट डिजिट जो होगी उसको देखना है सबसे पहले। तो अगर 7 है तो हमारे जो इसका क्यूब रूट का लास्ट अंक आएगा वो 3 आएगा। जैसा कि मैंने पास में दिखा रखा है, जिसके लास्ट में 1 आएगा उसके क्यूब रूट का भी लास्ट नंबर है वो लास्ट डिजिट वो 1 आएगी। जिसका लास्ट डिजिट 4 है, जिसके क्यूब रूट जो क्वेश्चन दिया होगा उसके क्यूब रूट का अगर लास्ट डिजिट 4 है तो हमारे आंसर में भी लास्ट डिजिट 4 आएगा। 5 दिया होगा तो 5 आएगा, 6 दिया होगा तो 6 होगा, 9 दिया होगा तो 9। मतलब 1, 4, 5, 6 और 9 अगर हमारे क्यूब रूट के अंदर लास्ट डिजिट आता है तो इनके अंदर हमें कोई चेंज नहीं करना है, वो का वही उतारना है जैसे। और अगर लास्ट डिजिट 2 है तो 8 लिखना है, 8 है तो 2 लिखना है, 3 है तो 7 लिखना है और 7 है तो 3 लिखना है। जैसे इसके अंदर हमारे जो लास्ट डिजिट आया है 7 आया है तो 7 के अनुसार इस 7 के अनुसार हमें लिखना है 3। तो हमने लिखा 3। ये हमारा हो गया क्या लास्ट डिजिट, ये 3 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि 3 तो आ गया लास्ट। अब शुरू में क्या आएगा? तो ये किसका क्यूब रूट है? तो अब हमें देखना है इन पीछे वाली 3 संख्या को छोड़ देना है। पीछे वाली 3 संख्या को तो अब छोड़ देना है, आगे वाली 2 संख्या को आपको देखना है। अब इस 2, 12 को देखना है कि ये किसके आसपास का, इससे जस्ट पहले किसका क्यूब रूट होता है। तो चलिए मैं आगे एक स्लाइड में दिखा देता हूँ किसका क्यूब रूट है। तो ये जो हमारे 12 है वो 12 से जस्ट कम 8 है और वो किसका क्यूब रूट है? तो 2 का। 2 का क्यूब है तो हमें क्या करना है, इसमें 2 लिखना है। तो हमारे जो क्वेश्चन था 12/167 का, इसका क्यूब रूट आ गया 23। ये आपको इतना सा पता रखना है। 1, 4, 5, 6 और 9 में कोई चेंज नहीं होगा और 2 का 8 हो जाएगा, 8 का 2 हो जाएगा, 3 का 7 हो जाएगा और 7 का 3 हो जाएगा। ये तो आपस में इंटरचेंज होंगे। 2 का 8, 8 का 2। अगर 2 संख्या है, अगर हमारे क्यूब रूट के अंदर लास्ट डिजिट 2 है तो हमें लास्ट डिजिट जब क्यूब रूट निकालेंगे तो 8 लेना है। अगर हमारे क्वेश्चन में क्यूब वाले में 8 दे रखा होगा तो हमें आंसर में जिसका क्यूब रूट निकालेंगे उसका लास्ट डिजिट 2 होगा। कुछ एग्जाम्पल करके देख लेते हैं जिससे आपको आसानी से क्लियर समझ आ जाए। तो ये आपको मिनिमम 10 तक क्यूब तो आपको याद होने चाहिए, जिससे आप इस ट्रिक का बहुत ही बेहतरीन उपयोग कर पाएँ। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब है 42,845। अब लास्ट डिजिट क्या है? 5। और मैंने 5 को 5 ही लिखना बताया था, 5। और फिर 3 डिजिट को तो छोड़ ही देना है और शुरू की 2 डिजिट देखनी है। अब ये 2 डिजिट 42 है, इससे जस्ट पहले किसका क्यूब होता है? इससे जस्ट पहले 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब तो हो जाएगा 64। तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा तो इसको तो लेंगे नहीं। जस्ट इससे कम वाला किस क्यूब होगा वो किसका होगा? तो 3। तो इसका जो क्यूब रूट आ गया 35 आ गया। चलिए एक अगला एग्जांपल 3 से। तो इसके अंदर 3 आया है तो 3 का मैंने क्या बताया था? 3 और 7 आपस में इंटरचेंज होते हैं। तो 3 आया है तो हमें लिखना पड़ेगा लास्ट डिजिट 7 आएगा अपना। और ये 185 जस्ट कम किसका क्यूब होता है? ये क्यूब होता है 5 का।
क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का क्यूब हो जाता है 216। तो ये तो ज़्यादा हो गया 185 से, और 125 कम है तो हमें लेना है 5। तो हमारा ये क्यूब रूट आ गया 57 का। चलिए अगला देखते हैं। अब देखना है 314 432 का क्यूब रूट। तो लास्ट में क्या आया है 2, और 2 का क्या हो जाता है, 2 का हो जाता है 8। मैंने बताया था 2 आए तो 8 कर देना है, और 8 आए तो 2 कर देना है। तो हमारा लास्ट डिजिट आ गया 8। अब हमें देखना है इस 3 के अंदर, अब ये इससे जस्ट कम किसका क्यूब रूट है, तो इससे जस्ट कम क्यूब रूट है वो है 6 का क्यूब रूट। 6 का क्यूब रूट होता है 216, और 7 का देखें हम तो 7 का क्यूब रूट होता है 343। 343 314 से ज़्यादा है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। ये 6 का क्यूब 216 होता है, जो 314 से कम है, इसलिए हम लेंगे 6। तो ये जो हमारे क्वेश्चन जो इसका है हमारा क्यूब रूट निकलेगा 68। चलिए एक एग्जांपल और, इसके अंदर देखें 389 और 0 17। तो 7 आया लास्ट डिजिट, तो हमें 7 का क्या करना है, 7 होता है 3 का विपरीत, या फिर 7 का विपरीत 3। तो लास्ट डिजिट 7 आया है तो हमें लेना है 3। फिर इन तीनों में ये देखना है कि ये इससे जस्ट कम किसका क्यूब होता है, तो इससे जस्ट कम क्यूब होता है 7 का क्यूब। 7 का क्यूब होता है 343, और 8 का क्यूब देखें तो 8 का क्यूब आ जाता है 512, जो कि ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ये नहीं लेंगे, 7 का क्यूब लेंगे। तो हमारा जो क्यूब रूट आएगा वो 73 आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको समझ आया है, तो आप इस एग्जाम्पल को घर पे करें और आंसर दें कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये पसंद आ गया तो लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ, जिससे इसका लाभ सभी उठा पाएँ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को बजा दें, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।